नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको माघ माह के तिल चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हैं। ये व्रत कथा पौराणिक व्रत कथा है जो माघ महीने में तिल चौथ का व्रत किया जाता है, उस दिन सुनी जाती है। तो माघ महीने की तिल चौथ को संकटसी चतुर्थी भी कहते हैं, तिल चौथ भी कहते हैं और गणेश चौथ भी कहते हैं। तो ये जो 17 जनवरी को है 2025 शुक्रवार को गणेश चतुर्थी का व्रत। इस व्रत को करने से भगवान श्री गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं और चौथ माता का भी आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति और संतान की कोई चिंता है तो वह दूर करने वाली ये चतुर्थी होती है। इस व्रत की पौराणिक कथा। तिल चौथ या चतुर्थी की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी, यानी गणेश जी की पूजा आराधना करती थी और गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और अक्सर बीमार ही रहता। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चलता रहता। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिल कुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा यानी कहानी सुनी और तिल कुट्टा छिंके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिल कुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएंगे, यानी सबसे पहले चांद देखकर तिल कुट्टा खा के और फिर खाना खाते हैं। कथा सुनकर वे जेठानी के यहाँ चली गई काम करने के लिए। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना कि आज तो अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया, जो भी बचा कुचा होगा वो मैं खाना तेरे को सुबह ही दूंगी। तो देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि मम्मी आएगी वहाँ से काम करके तो खाना लाएगी। आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। क्या करे, कहाँ से लाए खाना रात में। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी पाटे मारी, सो रही या जाग रही है कि तू तू जो उस लकड़ी से पीटी और पाटे से पीटी, तू जाग रही या सो रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। गणेश जी ने उससे खाना मांगा क्योंकि भगवान गणेश जी जानते थे इसके पास कुछ भी नहीं है, वो क्या देगी। फिर भी उन्होंने उसकी परीक्षा ली और गणेश जी ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छिंके में पड़ा है, वही खा लो। भगवान गणेश को कहा कि तिलकुट्टा बनाया था वो छिंके में पड़ा है और तुम वही खा लो, और मेरे पास कुछ भी खाने को देने को नहीं है। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले,
धोवने मारी पाटे मारी निपटाई लगी है। कहाँ निपटे? वह बोली, यह बड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि अब कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? क्योंकि उसको तो नींद आ रही थी और स्वप्न में जो गणेश भगवान आए थे वो बोल रहे थे। तो उस देवरानी ने गुस्से में कहा, मेरे सर पे पहुँच लो। सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टिक्के बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा कि आज तुम्हारी चाची है जो काम करने नहीं आई, क्या हुआ, जाओ। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद देवरानी को बुरा लगा होगा। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा, आप मुझे धोवन और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छिंके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? तो जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिल कुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छिंके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, चाहे जो खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निमटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत ही गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। तो जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे दे, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के सभी 2 हिस्से कर। इस प्रकार श्री गणेश जी बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को भी
मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी तिल चौथ की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।